गर्भवती गाय पे अत्याचार। पिता की मृत्यु के बाद ढोलक और सांबा दोनों भाई अलग अलग हो गए थे। सांबा बड़ा था। इस बात का फायदा उठाते हुए वो ढोलक से कहता है, देख ढोलक, मैं बड़ा हूं, इसलिए मेरा पहला हक बनता है कि मैं संपत्ति में से पहला हिस्सा चुनूं। वहीं ढोलक बहुत ही सीधा साधा था। वो भाई के प्यार में इतना अंधा था कि जो भाई कहता था वो उसे मान लेता था। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। इसी बात का फायदा उठाते हुए सांबा ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे खेतों और पूरे घरों को हड़प लिया। वहीं ढोलक के हिस्से में बंजर खेत और घर के नाम पे एक छोटा सा कमरा आता है। देख ढोलक, सब तेरी आंखों के सामने बट रहा है, कहीं बाद में तू ये ना कहे कि बड़े भाई ने धोखा किया। हाँ। अरे नहीं नहीं भैया, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? पिताजी की मृत्यु के बाद आप ही तो मेरे लिए मेरा सब कुछ हैं। हाँ, अच्छी बात है। ढोलक को जो भी काम करना होता वो उसके बारे में अपने भाई को जरूर बताता, पर वहीं दूसरी ओर सांबा इतना चालाक और लालची था कि वो हर बात को अपने भाई से छुपाता। कुछ ही दिनों के बाद पास ही के गांव में एक पशु मेला था। जब सांबा को इस बात का पता चलता है कि पास के गांव में पशु मेला है, इस मेले के बारे में ढोलक को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो बस मेरे साथ साथ चल पड़ेगा। हाँ। दूसरी ओर ढोलक को गांव के किसी आदमी से पशु मेले के बारे में पता चलता है और वो सोचता है, गांव में इतना बड़ा पशु मेला होने जा रहा है और शायद भैया को इस बारे में पता नहीं है। जाकर भैया को बताता हूँ, शायद उन्हें भी कोई पशु खरीदना हो। भैया, ओ भैया। क्या हुआ ढोलक, क्यों इतना चिल्ला रहा है? भैया, मैं तो बस ये कहने आया था कि गांव में पशु मेला होने जा रहा है। मैं जा रहा हूँ, आपको भी कुछ खरीदना हो तो साथ में चलेंगे। सांबा सोचने लगता है कि मैं तो इसको इस बारे में बताने ही नहीं वाला था, लेकिन इसको पहले से ही सब पता रहता है। क्या सोचने लगे भैया? हाँ, कुछ नहीं। ठीक है, चलेंगे मेले में। अगले दिन मेले में ढोलक और उसका भाई सांबा पहुंचते हैं। मेले में पशु खरीदने आए गांव के लोगों की खूब भीड़ थी। वहां एक से बढ़कर एक पशु थे और एक से बढ़कर एक खरीदने आए हुए खरीदार थे। ढोलक को दूर से एक सुंदर सी गर्भवती गाय दिखती है जिसका नाम चांदनी था, और उसके साथ उसका एक छोटा बछड़ा भी जिसका नाम मिनकू था। ये वही चांदनी थी जिसके पति चांद की मृत्यु थोड़े दिन पहले हुई थी। उसके बाद चांदनी और उसका बच्चा मिनकू अकेले हो गए थे। फिर किसी जमींदार ने उन्हें अपने घर में शरण दी और अब पशु मेले में उन्हें बेचना चाहता था। माँ, अगर हमें अलग अलग खरीदार ने खरीदा तो? माँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे आपसे दूर नहीं रहना। पहले बाबा हमें छोड़कर चले गए और अब आप मुझसे दूर हो गई तो। तो घबरा मत मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। भगवान इतना भी बुरा नहीं कर सकते कि एक बच्चे को माँ से अलग कर दे। चांदनी मिनकू को दिलासा देती है, पर सच में इस बात की उसे चिंता थी कि कहीं उन्हें अलग अलग खरीदार ना खरीद लें। तभी थोड़ी देर में ढोलक चांदनी के पास आता है और उसके सर पे हाथ फेरने लगता है। सांबा ये सब पीछे खड़ा होकर देखता है और कहता है, क्या ढोलक, तुझे क्या ये गाय पसंद आई है? क्या खरीदना चाहता है तू? हाँ भैया, देखो तो कितनी प्यारी है, और इसके साथ में इसका बछड़ा भी कितना प्यारा है। मैं इन दोनों को खरीद रहा हूँ। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि तुझसे पहले मुझे ये गाय दिखी है। ये गाय मुझे चाहिए। वैसे भी मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, पहला हक मेरा ही बनता है। हाँ, इसका बछड़ा मुझे नहीं चाहिए। अगर तुझे चाहिए तो तू रख ले। ठीक है भैया, गाय मेरे पास रहे या आपके पास, बात तो एक ही है। भैया, मैं चाहता हूँ इन दोनों को एक ही गौशाला में रखें हम। ये इस गाय का बछड़ा है, इन्हें अलग नहीं करना चाहिए। दरअसल सांबा ढोलक को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता था। वो अपने ही भाई से इतना चलता था कि उसकी हर बनती बात को बिगाड़ देता था। मेले से चांदनी और मिनकू को खरीद के घर लाया जाता है। देखा बेटा, मैं ना कहती थी, भगवान हमारे साथ इतना भी बुरा नहीं कर सकते। हम एक ही घर जा रहे हैं। हाँ माँ, आप सही कहती थी। रात को ढोलक ने मिनकू को ढेर सारी हरी हरी घास दी, पर सांबा ने चांदनी को सूखी और थोड़ी सी घास दे रखी थी। ये क्या है भैया, आपके पास तो इतनी सारी हरी घास है, फिर आपने इस गाय को सूखी घास क्यों दी है, और वो भी इतनी कम? तू कुछ नहीं जानता ढोलक, अगर अभी से इस गाय को हरी और खूब सारी घास खिलाओगे तो घास खत्म हो जाएगी, और मुझे इसे ज्यादा खिलाने पिलाने का क्या फायदा होगा? क्या मिलेगा? सिर्फ दूध। पर घास बेचूंगा तो दुगना मुनाफा होगा। पर भैया, अगर आप ऐसे ही थोड़ी सी घास खिलाओगे तो ये कमजोर हो जाएगी, और ऊपर से ये गर्भवती भी है। देख ढोलक, तू ज्यादा समझदार ना बन। छोटा है, छोटा बन के रह, मुझे सिखाने की कोशिश ना कर। और वैसे भी इन जानवरों को जितना खिलाओगे पिलाओगे उतना ही ये सर चढ़ जाएंगे।
हाँ। ढोलक को अपने भाई का बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था, आखिर भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं बेचारी उस गर्भवती गाय के साथ। ढोलक अपने भाई से छुप के चांदनी को खूब सारी घास और चारा खिला देता है, पर सांबा का अत्याचार वहां पे रुकने वाला नहीं था। एक और वो चांदनी को सूखी घास देता, पर अब वो चांदनी से बैलों वाले काम मतलब बैलगाड़ी खींचने का काम करवा रहा था। वो एक गांव से दूसरे गांव सामान पहुंचाने का काम करता था और पूरे दिन चांदनी से बैलगाड़ी खिंचवाने का काम कराता था। अब तो हर रोज चांदनी पे उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। बेचारी गर्भवती चांदनी सांबा के अत्याचारों को सहते सहते कमजोर हो गई थी। मिनकू को अपनी माँ की इस हालत को देखकर बहुत दुख होता है। माँ, ये मालिक आप पे बहुत जुल्म करता है। माँ, क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपका काम कर सकूं? कोई बात नहीं बेटा, जब तू बड़ा हो जाएगा अपनी माँ के सारे काम करेगा, अभी तो छोटा है ना। और मन ही मन में सोचती है, अब मुझे बस अपने पेट में पल रहे बच्चे की चिंता हो रही है। सेठ के अत्याचार सहते सहते कहीं उसे कुछ न हो जाए। हे भगवान, अभी और कितने बुरे दिन देखने बाकी है। सांबा जो कुछ भी कर रहा था ढोलक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पहली बार उसके मन में अपने भाई के लिए विरोध की भावना उत्पन्न हो रही थी। भैया, आज तक मैं आपकी हर एक गलती को माफ करता आया हूँ, नजरअंदाज करता रहा, सिर्फ भाई के रिश्ते को निभाने के लिए। पर इस बार नहीं, इस बार बात उस बेजुबान जानवर की है जो कि गर्भवती है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन सांबा पैसे के लालच में चांदनी को और ज्यादा काम करवाता है। दिन के पूरे 25 चक्कर लगवा के चांदनी से बैलगाड़ी खिंचवाई। शाम होने तक चांदनी थक के बेहोश हो गई। अब उसकी हालत बहुत खराब थी, वो घास भी नहीं खा पा रही थी। पर सांबा को तो जैसे चांदनी की हालत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ढोलक ये सब देख रहा था और उसे चांदनी की हालत देख के बहुत रोना आ रहा था। बस मेरी गाय माता, अब तुम्हें सहना नहीं पड़ेगा। रात को जब सांबा सो जाता है उस समय ढोलक मिनकू और चांदनी को वहां से बहुत दूर के एक गांव में अपने मित्र के यहाँ छोड़ आता है। सुबह जब सांबा चांदनी को वहां नहीं पाता तो फिर ढोलक से पूछने लगता है, ढोलक, अरे ओ ढोलक, तुमने मेरी गाय को देखा कहाँ है? और वो साथ में तुम्हारा बछड़ा भी यहाँ नहीं है? हाँ भैया, वो गाय भाग गई यहाँ से अपने बच्चे को साथ लेकर। थक चुकी थी वो आपके अत्याचार सहते सहते। आपने तो कोई कमी नहीं छोड़ी उस बेजुबान गर्भवती गाय पर जुल्म करने की। तू ज्यादा मत बोल ढोलक, भाग गई तो ठीक है, वैसे भी एक नंबर की निकम्मी थी, इतना सा वजन नहीं उठा सकती थी। इतना कहकर सांबा वहां से बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। भैया, लगता है आप कभी नहीं सुधरेंगे। ढोलक अपना सब कुछ छोड़ के अपने दोस्त के गांव चांदनी और मिनकू के पास चला जाता है। वहां जाके चांदनी की खूब सेवा करता है और फिर कुछ दिन बाद ही चांदनी एक प्यारे से बछड़े को जन्म देती है और ढोलक चांदनी और उसके बच्चे की खूब सेवा करता है और चांदनी से जो दूध मिलता था वो उसे शहर में जाकर बेचता था। इस तरह चांदनी और उसके बच्चे अपने नए मालिक के साथ बहुत खुश थे और ढोलक भी उनको अपना परिवार मान के खुश था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।